क्या होगा अगर मैं कहूँ आपको कि इस भरे गर्मी के मौसम में दोपहर को धूप के नीचे बैठ के गर्म चाय पीना पड़ेगा विथ रेड चिली सॉस, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आई नो अभी से ही आप सबकी गांड जलनी शुरू हो चुकी है। अब चूतिए गाली क्यों दे रहा है? फैमिली फ्रेंडली चैनल है। क्या बात कर रहा है? गांड थोड़ी ना कोई गाली है। संस्कृत में तो गांड का मतलब होता है मनुष्य के पिछले हिस्से के दो गोलाकार के बीच प्रवाहित नदी में स्थित छोटे छेद वाला ज्वालामुखी। और तू कह रहा है कि ये गाली है? तू ऐसा नहीं समझेगा। एक काम कर, तू पीछे घूम, मैं समझाता हूँ। देखो यार, गर्मी एक ऐसी खूबसूरत बला है जो इतनी हॉट होती है कि उसके खूबसूरती के सामने अगर चिकन लेके जाओ तो सारा तंदूरी ही बन जाए। मुझे पता नहीं कि आप कौन से ग्रह के कौन से देश में रहते हो, परंतु इंडिया की गर्मी की तो अलग ही स्कीम चल रही है। 25 दिन में गर्मी डबल, लिख के ले लो। खासकर अगर आप बंगाल में रहते हो तो गर्मी आपके घर में बिना इन्विटेशन के आने वाली है। फिर से लिख के ले लो। देखो यार, मुझे बाकी जगह का तो पता नहीं, परंतु बंगाल में जितनी गर्मी पड़ती है ना, उस गर्मी के सामने नूरा फतेह की गर्मी तो ठंडी हवा का महक लगने लगता है। चलो भाई साहब, गर्मी को तो हम किसी तरह से मान लें, परंतु सुपर हॉट गर्मी को कोई रोको भाई। साला जिंदगी झंड बना के रख दिया इस गर्मी ने। बहुत सारी का पता ही नहीं चलता कि जिंदा हूँ या मर चुका हूँ। लगता है यमराज अपने गरम कढ़ाई के अंदर अपने को डाल के बहन का पकौड़ा बना रहा है। घड़ी के 10:45 में ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। वो भी क्यों ना, सूरज का तापमान तब 7वें आसमान पर होता है। दोपहर की 2 बजे की बात तो छोड़ ही दो, तब तक हमारे पकौड़े बन के पेट में सर्व हो चुके होते हैं। जहाँ पे गर्मी हमारे सर पे भांगड़ा कर रही है, वहीं पे दूसरी तरफ शरीर का तो कुछ और ही नशा चल रहा है। मानो जैसे शरीर पे सुनामी बह रही हो। भैंचोद, आज तक पता नहीं चला कि पसीने और गर्मी के बीच का रिलेशन क्या है। दिन में तो मैं बस 1 ही लीटर पानी पीता हूँ, जब तक मम्मी मार मार के खिला ना दे, परंतु साला पसीना निकलता है 2 लीटर। नहीं मतलब मांजरा क्या है? पानी पियो 1 लीटर, पसीना निकले 2 लीटर। भाई आखिर बाकी का 1 लीटर आता कहाँ से है? अगर इसी तरह से 2 लीटर करके शरीर से पानी निकलता रहा ना, तो साला लिख के दे सकता हूँ कि साला नहाने की जरूरत नहीं है। ठंड के मौसम में तो हर 10 बच्चे में से 5 बच्चा नहीं नहाता है, और गर्मियों के मौसम में मैं नहीं नहाता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि जब नहाने की बारी आती है तब सूरज के सामने जाकर 5 मिनट खड़ा हो जाता हूँ, फिर क्या पसीने से पूरा नहा के चकाचक। पिछले हफ्ते मैं अपने चाची के घर गया था। साला बाहर इतना ज्यादा धूप था, चाची के घर पहुँचते पहुँचते साला पूरा पसीने से ही डूब गया। घर पहुंचते ही चाची तो मुझे देख के पूरा चौंक ही गई। वो तो ये सोच में पड़ गया कि आखिर बाहर बारिश ही नहीं हो रही तो ये भीग कैसे गया। वैसे मैं बता दूं कि पूरे साल के अंदर मैं गर्मियों के मौसम में ही सिर्फ चाची के घर जाता हूँ, क्योंकि उनके घर एसी है। यू नो। वैसे मैंने भी अपने बाप को घर में एसी लगवाने के लिए बोला है, पर साला उनका तो हर बार का एक ही रिप्लाई है, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। सुबह सुबह हर घर की मम्मियां अपने बेटे को सुंदर बना के स्कूल भेजती है, और वही बच्चा शाम को लौटते टाइम लगता है जैसे वो कोयले की खदान से घर लौट रहा हो। लगता है जैसे बाहर भेजा अमेरिका का बच्चा और घर लौटा नाइजीरिया का बच्चा। साला इस धूप के चलते शरीर का हर हिस्सा इतना ज्यादा काला हो जाता है कि काला रंग भी शर्मा के बोल दे, मुझे अपने घर जाना है। परंतु साला शरीर का काला हो जाने से एक चीज अच्छा होता है, शरीर का रंग और छोटे बाबा का रंग बिल्कुल सेम, पता ही नहीं चलता कि फर्क क्या है। गर्मियों में और एक चीज अच्छी लगती है, आइसक्रीम खाना, परंतु साला आज तक मैं आइसक्रीम सॉलिड फॉर्म में नहीं खा सका। दुकान तो 2 मिनट की दूरी पर है, परंतु गर्मी इतनी ज्यादा है कि आइसक्रीम घर लाते रहते आइसक्रीम का वाटर क्रीम हो जाता है। ऊपर से फ्रिज वालों की ये घटिया सर्विस, हाय हाय। मैं फोन करके बार बार कहता हूँ कि भाई साहब जल्दी आइए और हमारे फ्रिज को ठीक करके जाइए, वरना हमारे जैसे आम नागरिक पता नहीं कब तक इस लिक्विड वाली आइसक्रीम खाते रहेंगे। परंतु पता नहीं क्यों उनका हर बार का एक ही डायलॉग है, भोसड़ी के पहले फ्रिज खरीद तो ले। जो भी हो सो भी हो, गर्मियों की मौसम तो मेरी एकदम बिंदास कट रही है। बस होनी चाहिए आपके पास एक फैन, बिल्कुल मेरी तरह, जो हमेशा आपको हवा देती रहे। वाह ये क्या हो गया? अबे नुंगू जरा देख, ये फैन बंद कैसे पड़ गया? ओ भाई करेंट चली गई ना तो बंद तो पड़ेगी। थाला माता तो दिए CBSE ने सभी पेपर कैंसल कर दिए। पास हो गया हूँ, मजा आए जीने में, टॉपर बच्चे
महीने थे CBSE। ज्योति पूनम सरोज मैम कहती थी फेल होगा मेरा ठेंगा ले लो, मेरे पापा मारना तो दूर टच भी नहीं कर सकते। 0 0 हो 0 1 कोरोना तेरी बहन को नमन। 0 0 बाय बाय।